Hello dear students, welcome to the class today. So how are you all doing? Hope you all are doing fine. So children, we are proceeding with this chapter 3, Nazism and the rise of Hitler. You all know the policies that Hitler had adopted and the way he had come up in the political system, and he had shown a very different kind of a move, a very different kind of a scenario to the world. पूरी दुनिया को हिला के रख दिया. Okay, last class what we have done, we have talked about the destruction of democracy, we talked about the enabling act, we talked about the appointment of the secret police, the Cheka, the SS, the SD, a lot of things we have discussed. Okay, and now what we talked about was Jalmar-Cact. Jalmar-Cact economic reconstruction program was to start in Germany, and Jalmar-Cact had played a very important role. Okay, he told Hitler, Hitler was in an idea that new companies should be established which can produce lots and lots of arms. ठीक है, बंदूकें बनाओ तो बनाओ, because he has made up his mind कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स का बदला लेना है. बदला लेना है तो क्या करना है? बदला लेना है तो वॉर करना पड़ेगा ना. देयर शुड बी वॉर. एंड विद दैट he started expanding his territory. जर्मन्स, उन्होंने कहा जितना जर्मन्स परेशान हुए हैं, the kind of problems German has faced after the First World War, अब Hitler was of the mind that अब आगे कोई problem face नहीं करेगा. He was very very close to the Germans. Okay, हाँ, उनकी कुछ पॉलिसीज थी जिसके वजह से कि उनका डाउनफॉल हुआ, which we will be discussing further in the topics. But now when we talk about the Second World War, okay, in 1939, Germany attacked Poland. जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया. ओके, एंड ही कैप्चर्ड द पोलैंड. पोलैंड की मेजर टेरिटरीज ही हैड कैप्चर्ड. एंड अब पोलैंड को प्रॉब्लम हुई तो हु केम टू हेल्प पोलैंड? फ्रांस एंड इंग्लैंड came to help Poland. वॉर शुरू हो गई थी. एक्चुअली इट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बल्कि डिक्लेयर नहीं हुआ था, लेकिन वॉर चल रही थी, टेंशन शुरू हो गई थी. ओके, हिटलर के सपोर्ट में कौन था? ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. पैक्ट. ठीक है, जर्मनी कौन सपोर्ट कर रहा था? यस, जापान एंड इटली. जर्मनी वॉज सपोर्टेड बाय जापान एंड इटली. गॉट इट? तो अब ग्रुप्स बन गए. एक ग्रुप में फ्रांस है, इंग्लैंड है, पोलैंड है. दूसरे ग्रुप में जर्मनी है, इटली है एंड जापान है. ओके, इन्होंने क्या किया? अब क्या हुआ? हिटलर की हिम्मत बढ़ती चली गई. हिटलर सेड कि पूरा का पूरा ईस्टर्न यूरोप कैप्चर करेंगे. ही वांटेड टू कैप्चर द होल ऑफ ईस्टर्न यूरोप, एंड बिकॉज ही वांटेड कंटिन्यूअस फूड सप्लाई. वो नहीं चाहते थे कि उनके कंट्री मैन किसी भी तरह से प्रॉब्लम में पड़े. एज अ रिजल्ट अभी आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने क्या किया? द मिस्टेक दैट ही हैज डन. क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में कभी हड़बड़ी में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है. अभी इनसे क्या गड़बड़ी हुई? ही अटैक्ड
सोवियत यूनियन इन 1941 में इन्होंने सोवियत यूनियन के ऊपर हमला कर दिया। ये ब्लंडर था। अब क्या हुआ, जर्मन वेस्टर्न फ्रंट वॉज ओपन टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड ईस्टर्न फ्रंट सोवियत आर्मी। क्या हो गया, इफ दिस इज जर्मनी, सो फ्रॉम हियर दिस इज ब्रिटेन, ठीक है, दिस इज इन द वेस्ट, वेस्ट में ब्रिटेन एंड रशिया इज हियर, गॉट इट। तो अब दिस वाज ईस्ट, सॉरी दिस वाज वेस्ट एंड दिस वाज ईस्ट। रशिया ने कहा अच्छा, वो क्या हुआ ना कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर लिया। एक्चुअली हिटलर थॉट कि पावर बहुत बढ़ गया है, रशिया के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। दिस वाज हिज मिस्टेक एंड द वेस्टर्न फ्रंट, पहले तो खाली मैंने इधर के एरिया में डील कर रहे थे, अब क्या हुआ इधर से भी देयर वेयर बॉम्बिंग स्टार्टेड। खूब इनके यहाँ पे इन्होंने जो है बॉम्ब ड्रॉप करना शुरू किया एंड जर्मनी वॉज इन ट्रबल, ठीक है। असली प्रॉब्लम अब जर्मनी ने फेस करना शुरू किया। Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at Stalingrad. Okay, Soviet Red Army inflicted humiliating, बार बार क्या होता था कि अब बार बार जबरदस्ती, अब यहाँ ये वाला तो जबरदस्ती की बेइज्जती थी। हाँ, आप बढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन एक पावरफुल कंट्री के ऊपर अटैक कर रहे हो, थोड़ा तो प्लान के साथ करो। ओके, सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड ह्यूमिलिएटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राड, स्मॉल सिटी इन रशिया, स्टालिनग्राड। और उसके बाद there is one word mentioned there in your book that Soviet Red Army hounded out the retreating Germany soldiers. पीछा कर करके मारा उनको। How dare you enter our country? Hounded. Got it? मतलब जर्मन सोल्जर्स की हालत बहुत खराब हो गई थी। एंड दे रीच्ड, मार के भगाते भगाते इनको, दे रीच्ड टिल बर्लिन। कौन? सोवियट्स। यस, रशिया सेड कि अच्छा यू हैव, इतनी हिम्मत बढ़ गई है। तो जर्मन सोल्जर्स एंड एस्टैब्लिशिंग सोवियत हेगमनी ओवर द ईस्टर्न यूरोप फॉर हाफ अ सेंचुरी। इसके बाद जिस जगह से रशिया वॉज गोइंग, ऑल दोज कंट्रीज वेर क्वाइट। उन्होंने देख लिया था कि जर्मनी ने गलती की है, जर्मनी हैज डन द मिस्टेक एंड दे आर पेइंग फॉर इट। जर्मनी को अपनी गलती का हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। सो ऑल द कंट्रीज दैट वेर कमिंग इन बिटवीन, जो कि रशिया और जर्मनी के बीच में काफी कंट्रीज हैं, दोज कंट्रीज वेर क्वाइट व्हेन द रशियंस वेर खदेड़ रहे थे एंड पीपल वेर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि इतनी तो हिम्मत नहीं बढ़नी चाहिए कि आप घुस के जाके और अटैक कर रहे हैं। ठीक है, दिस वॉज अ मिस्टेक दैट जर्मनी हैड डन एंड ऑल दीज कंट्रीज वेयर क्वाइट एट दैट टाइम। इन द मीन टाइम क्या हुआ, यूएसए रेजिस्टेड एंट्री इन वॉर। 1929 का वो ग्रेट डिप्रेशन याद है आपको? यस, यूएसए वॉज ऑलरेडी इन टू बिग इकोनॉमिक प्रॉब्लम and they did not want to get involved into the war क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वेयर देयर। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली प्रॉब्लम से उबर नहीं पाए हैं, दे आर अनेबल टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स दैट वर रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर मुंह खोल के सामने में खड़ा हुआ था। तो क्या हुआ, दैट दे रेजिस्टेड, इन्होंने मना किया एंड एट लास्ट व्हाट हैपेंड, Japan was expanding its power in the east.
Japan was extending its power in East. ईस्ट में जापान बढ़ते जा रहे थे, तो टू शो देयर पावर व्हाट डिड दे डू, दे अटैक्ड, मतलब हिटलर को सपोर्ट दिखाने के लिए अटैक द यूएस बेस एट पर्ल हार्बर. पर्ल हार्बर वो फ्रेंच इंडो चाइना को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, एंड यूएस नेवल बेस पैसिफिक ओशन में यूएस का अपना नेवल बेस था, नेवी थी वहाँ पे उनकी जहाजें बनती थी, जहाजें आके रुकती थी. Now this naval base that was there, and they attacked Japan. Japan attacked Pearl Harbor. Got it? पर्ल हार्बर एक मूवी भी आई है, चाहो तो आप उसको देख सकते हो. ब्यूटीफुल प्लेस इन पैसिफिक ओशन. ये इनका हार्बर, मतलब शिप्स आके यहाँ पे द शिप्स यूज्ड टू स्टॉप. एज अ रिजल्ट यूएसए ड्रॉप्ड बॉम्ब एट हिरोशिमा एंड नागासाकी. Hiroshima and Nagasaki. Big Holocaust. लाखों लोग, आई थिंक पूरी सिटी पे कहते हैं बॉम्ब गिराने से what happens that the loss is faced by the whole city. पूरे शहर पे इसका असर पड़ा, पूरा का पूरा शहर खत्म हो गया. हिरोशिमा एंड नागासाकी, बिलीव मी चिल्ड्रन, टिल डेट द चिल्ड्रन हु आर बॉर्न, आज तक उनकी जीन्स में ये प्रॉब्लम आ गई. दैट द कंप्लीट जनरेशंस, द फोर्थ कमिंग जनरेशंस एंड देयर लाइफ स्टॉप्ड देयर. पूरा दुनिया हिल गई थी. ठीक है, ऑफ कोर्स यूएसए हैज नॉट डन अ राइट थिंग, वी कैन नॉट सपोर्ट दैट, बट देन किसने उनको परेशान किया, किसने उनको भड़काया? यस डियर चिल्ड्रन, it was the step, it was the mistake that Japan has done. So Japan was quiet and Japan needed help all over the world, everybody. And the Second World War here came to an end. अब हम बात करेंगे किसके बारे में? We will talk. Remember हमने चैप्टर कहाँ पे शुरू किया था? We had started with the Second World War and the story of Helmut. Right? You remember we started with the story of Helmut, and now you see what was the idea behind it. तो ये तो था, this was the story of the Second World War. Got it? लेकिन we have to understand about Hitler. Got it? Please try to understand. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? We are talking about Hitler. तो Hitler and his Nazi worldview. The Nazi worldview. पूरी दुनिया को नाजिज्म के बारे में क्या पता था? What did the world know about Nazism? Okay? Nazi Germany that was there, the Nazism and its practices that were coming up, इनका जो तरीका था, इनका जो एक one way of coming up, one way of showing their power to the world, they were coming up with an ideology with Hitler's worldview. हिटलर ने एक आइडिया निकाला था जिसमें कि ही वॉज प्रैक्टिसिंग नाजिज्म. नाजी आइडियोलॉजी वॉज हिटलर्स आइडियोलॉजी. नाजिज्म के बारे में अगर हम बातें कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नाजी जर्मनी,
तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली वाज इन हिटलर्स माइंड, हिटलर के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। ओके, तो देयर ही सेड देयर इज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल, लेकिन एक रेशियल हायरार्की है, ठीक है। ही अपोज्ड इक्वालिटी, ये सब के सारे लोग इक्वल कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन एवरीबडी बी इक्वल? दिस आइडिया इज रॉन्ग, ठीक है। ही वॉज टॉकिंग ओनली अबाउट एंड ही अपोज्ड इक्वालिटी एंड supported racial hierarchy. Please understand racial hierarchy. अभी ये racial hierarchy क्या है? Please try to understand this thing. इसमें इनका ये व्यू था, Hitler's viewpoint was that कि all the Germans who are there, the people who are living in Germany, they are original Germans जो हैं, they are blonde, बिल्कुल white, ब्लू आइड, ठीक है, नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, ठीक है। एक हायरार्की है ना, मतलब सबसे टॉप पे है, फिर उसके नीचे एक ग्रुप है, फिर उसके नीचे एक ग्रुप है, ओके। हायरार्की इज अ पोजीशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, गॉट इट। तो जर्मन्स सबसे टॉप पे, उसके बाद और अदर ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स थे, से ठीक है, द क्रिश्चियन, द जू, द नहीं, जूस तो सबसे नीचे में उन्होंने क्या किया, जूस को डाला। जूस वेयर एट द लोएस्ट कैटेगरी, सबसे नीचे में देयर वेयर, बिकॉज ही वॉज इन टू एस्टैब्लिशिंग अ रेशियल हायरार्की, अ रेशियल स्टेट। So German Aryan people were at the topmost position and Jews were at the lowest. इसके बीच में there were many others, लेकिन German Aryan were at the top, सबसे ऊपर में, okay? There were certain characteristics. सबसे ऊपर में अगर उनको रखा गया है तो उन्होंने everybody cannot be at the topmost position. उनको ऊपर में रखा गया है, देन नीचे में देयर आर अदर कैटेगरीज बिकॉज दे आर नॉट मैचिंग द काइंड ऑफ क्वालिटीज दैट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन ओरिजिनल जर्मन। एक ओरिजिनल जर्मन के अंदर में जिस तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए, दैट वॉज मिसिंग इन द अदर कैटेगरीज, ओके। तो क्या होना चाहिए? दे केम टू बी रिगार्डेड एज एंटी रेस एंड एनिमीज ऑफ द आर्यंस, ठीक है, ये नंबर 1 है। And Jews were anti-racial and enemies. Hitler said only blue eye, जिसकी blue eye है that is a German person. गोरे होने चाहिए, घुंघराले बाल होने चाहिए, तीखी नाक होनी चाहिए। He gave an explanation of the Aryan theory. हाँ, एंड एंटी रेस एंड एनिमीज ऑफ द आर्यंस, ज्यूज को उन्होंने सबसे नीचे में रखा था। एंड दे सेड कि दे डू नॉट डिजर्व टू स्टे विद द जर्मन्स, ओरिजिनल आर्यंस, ओके। ये कहाँ से ये थ्योरी आई? फ्रॉम वेयर डिड दिस थ्योरी कम? तो he bought his theory from some great thinkers called Charles Darwin and Herbert Spencer. Okay, he got the Aryan theory from Charles Darwin and Herbert Spencer. Darwin and Spencer, these were the only two people जिनकी बातें उन्होंने मानी। अभी क्या था इनका थ्योरी? What did Darwin say and what did Spencer say? According to Darwin, he was a natural scientist.
उन्होंने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं, हाँ, देयर आर प्लांट्स, देयर आर एनिमल्स, तो देयर इज ऑलवेज इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन. ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स have evolution and natural selection. नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट भी समझो. मीन्स नेचुरल सिलेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है? इट मीन्स कि नेचर डिसाइड्स, प्रकृति डिसाइड करती है कि किसको इस दुनिया में रहना है, किसको नहीं रहना है. Who has to stay in this world and who has to perish. ठीक है, कुछ लोग हैं जो गायब हो जाएंगे और कुछ लोग हैं जो इस दुनिया में रहेंगे. Some people will stay and some people will go away, die. अभी ये होता है, it happens. कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया? बहुत गर्मी पड़ती है, very extreme heat, some people die. तो according to him, according to Hitler, they are not fit for survival. ठीक है, उनको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है. Okay, please try to understand. I'm not saying this. This is Hitler has given this. कि it is natural selection. The nature selects who has to be alive and who has to die. So this was given by Darwin. Same thing he said. Spencer said that survival of the fittest. Plants are there, animals are there. There is evolution. छोटा सा प्लांट होता है, बड़ा होता रहता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. In the same way, he connected it to human being also. कि some human beings are there, very beautiful, very smart, and the way they are brought up, and the way they are staying in the society. Okay, so there is always change in the body parts, in the physical appearance. Okay, this was the theory of, please understand, this was Darwin's theory. Okay, and what did Spencer say? Spencer said survival of fittest. Spencer's theory. Please understand. Darwin ने कहा कि nature is electing who will remain and who will perish. And Darwin said this, and Spencer is saying that it is the survival of the जो fit है वही hit है, वही रहेगा. ठीक है, I am just explaining in a simple language. I am using a simple language. कि जो फिट है वही इस दुनिया में रहेगा, बाकी सारे लोग खत्म हो जाएंगे. Everybody else will perish. तो ये Darwin, the theory that Darwin has given, he never said that human intervention is there. It was a natural process of selection कि nature will select ना. And Hitler gave it a very different form. हिटलर ने इसको बिल्कुल अलग तरीके से दुनिया के सामने रखा. His ideas was used by racist thinkers and politicians. They used these ideas on human being. क्या कहा उन्होंने? Using these ideas, इस आइडिया को डेवलप करके they have given a theory. What was that theory? That strongest race would survive. क्योंकि जो फिट है उसी को रहना चाहिए ना. अनफिट लोगों को तो दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है. मैं नहीं कह रही हूँ, ये डार्विन ये हिटलर की थ्योरी कह रही थी. Hitler's theory was saying this. I am not saying this. So he is saying the strongest race would survive, fittest people would live,
एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेस में इट वॉज ओनली वन कैटेगरी एंड दैट वॉज जर्मन आर्यन। अब ये आर्यन थ्योरी कहाँ से आई, ठीक है, इसकी भी पीछे कहानी है। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू शेयर दैट स्टोरी विद यू। ओके, देयर वॉज इन द एंशिएंट टाइम्स मैक्स म्यूलर नाम के एक इंसान थे, ठीक है, मैक्स म्यूलर, प्लीज रिमेंबर द नेम। ही वॉज अ जर्मन संस्कृत स्कॉलर। जर्मनी के थे, लेकिन वो इंडिया में आया, इंडिया में स्टे करके काफी सारी चीजें, हमारे वेद पुराण और इन सब का अध्ययन किया इन्होंने। He studied all these Vedas and Puranas and he said कि it was the Aryan who came and settled in India in the north and the original Indians were the Dravid। द्रविड़ जितने भी थे जो कि पूरे इंडिया पे राज कर रहे थे, उनको साउथ में ढकेल दिया आर्यंस ने, एंड आर्यंस हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स। दिस इज नॉट सेड बाय मैक्स म्यूलर, it is said by some of the theories that are mentioned in these religious texts. So Aryan race was the finest. उनको अपने आप को प्योर रखना है, they have to keep themselves pure, they have to keep themselves strong and they have to dominate the whole world। पूरी दुनिया को दबा के रखना है, पूरी दुनिया के ऊपर इनको राज करना है। With this theory Hitler started his program where he was in the way of becoming the Aryan race as the topmost one। बाकी सबको दबाने का, सबको खत्म करने का जिम्मा इन्होंने ले लिया। Yes, this is the story। आगे की स्टोरी नेक्स्ट क्लास में चिल्ड्रन। I just wanted to show you two paragraphs। Students, just now we were talking about the Nazi worldview, Nazi view and Nazi points from Hitler's point of view। हिटलर के हिसाब से नाजिज्म में क्या होना चाहिए था, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कि जो फिट है उसी को सर्वाइव करना है, दैट डज नॉट मीन दैट एवरीबडी हु इज अनफिट शुड बी पेरिश्ड, उसको इस दुनिया से हटा दो। लेकिन हिटलर के शब्दों में, in the words of Hitler, just see what is mentioned here। क्या लिखा हुआ है? For this earth is not allowed to anyone, nor is it presented to anyone as a gift। Got it? Earth is not a gift, though it is the gift of the nature, but his concept is saying something different। Okay? It is awarded, it is मतलब उन लोगों को गिफ्ट में मिलता है by providence to people who in their hearts have the courage to conquer it। कि आपको ये गिफ्ट में नहीं मिला है, आपको ये जीतना है, टू स्टे इन दिस अर्थ, ऑन दिस अर्थ। आई एम सॉरी फॉर अ रॉन्ग ग्रामर। ओके, एंड द इंडस्ट्री टू पुट इट टू द प्लॉ। प्लॉ मीन्स हल जोतना है, सर्वाइव करना है, तो इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू the requirements of the people। Okay, the primary right of this world is the right to life। आपको दुनिया में रहने के लिए, जिंदा रहना है तो स्ट्रगल करना है। So far as one possesses, मतलब आपके पास, you are having the strength for this, for the survival, then only you can survive, otherwise you are not fit for survival। तो ही गेव हिज कॉन्सेप्ट ना, इन्होंने अपनी थ्योरी दी कि इसी थ्योरी के बेस पे, ऑन दिस थ्योरी ही हैज गॉट अ राइट टू अ विगरस नेशन दैट विल ऑलवेज फाइंड वेज ऑफ अडेप्टिंग इट्स टेरिटरी टू इट्स पॉपुलेशन साइज। So if the nation is increasing, if the nation's power is increasing, it is for the betterment of the common people। Got it? This is what was Hitler's idea। और ये किसमें लिखा है इन्होंने? हिटलर सीक्रेट बुक एडिटेड बाय टेलफोर्ड टेलर। ओके, हिटलर की सीक्रेट बुक थी, मतलब आइडियाज़ जो थे उसके बारे में ये लिखा हुआ है।
Now Hitler has written one book. I have already given you one idea. एक बारी मैंने आपको बताया था, मीन कैंप. ये दिस इज देयर इन द लाइब्रेरी. कभी मौका मिले तो लाइब्रेरी से इशू करा के इसकी कुछ चीज़ें पढ़ना, नॉट द होल बुक. ठीक है. व्हेन द अर्थ इज ग्रेजुअली डिवाइडेड अप अमंग स्टेट्स, पूरी धरती डिवाइडेड है, सम ऑफ विच एम्ब्रेस ऑलमोस्ट एंटायर कॉन्टिनेंट्स, पूरे कॉन्टिनेंट्स हैं. तो वी कैनॉट स्पीक ऑफ अ वर्ल्ड पावर इन कनेक्शन विथ अ फॉर्मेशन whose political mother country is limited to absurd area of 500 kilometers. He was extending his boundaries. नई नई जगह पे कैप्चर कर रहे थे. People were opposing. So he said, ऐसी कंट्री का क्या मतलब है कि 500 किलोमीटर में कंट्री खत्म हो जाए. A country should have no boundaries. The country should keep on increasing, increasing and increasing. Imagine. That was his idea. But then many people supported this idea. Got it, children? Chalo, we'll meet in the next video. Till then, thank you so much and all the best to you.